जय महाकाल साधकों। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साधकों, आज हम चक्रों का वह रहस्य जानेंगे जो शास्त्रों में भी बहुत फुसफुसाकर बताया गया। बहुत लोग इसको खुलकर नहीं बताते। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि आज हम फिर वही मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार चक्र की बातें करेंगे, तो आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि आज हम चक्रों को शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जानेंगे। हम जानेंगे कि चक्र घूमते नहीं है, चक्र कोई चक्रवात नहीं है, चक्र खुलते नहीं है, चक्र जागते हैं। और जब चक्र जागते हैं तो सिर्फ ऊर्जा नहीं बदलती, पूरा जीवन बदल जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चक्र है क्या। आधुनिक भ्रम और प्राचीन सत्य। आज के समय में चक्र को ऐसे बताया जाता है जैसे शरीर में कोई एनर्जी बटन हो, जिन्हें दबाएंगे और वो जाग जाएंगे। किसी ने कहा यह लाल है, यह नीला है, यह घूमता है, इसकी कल्पना करो तो ये जाग जाएगा। पर प्राचीन शास्त्रों ने चक्र शब्द का अर्थ कुछ और ही बताया। उन्होंने बताया चक्र मतलब चक्रवात नहीं, चक्र मतलब ऊर्जा का गोला नहीं। तंत्र कहता है चक्र नाम चेतनाया द्वारम, अर्थात चक्र चेतना का द्वार है, जहाँ से जीव प्रवेश करता है और जहाँ से ईश्वर झलक देता है। अब प्रश्न आता है कि क्यों ज़्यादातर साधक यहीं पर अटक जाते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों लोग ध्यान करते हैं, लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं, पर कुछ महीनों बाद वो रुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ महीने बाद वे रुक जाते हैं या डरने लगते हैं या भ्रम में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उन्हें चक्र तो बताए गए लेकिन ग्रंथि नहीं बताई। अब आप कहेंगे ग्रंथि क्या होती है? तो देखिए, 3 ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, जो कि साधना का असली गेट कीपर होती है। शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, जब तक ग्रंथि ना खुले तब तक चक्र मात्र एक कल्पना है। पहली ग्रंथि होती है ब्रह्म ग्रंथि, जो कि मूलाधार के ऊपर होती है, और यह ग्रंथि जुड़ी है जीवन के भय से, मृत्यु के डर से, भविष्य की चिंता से। और यही कारण है कि साधना करते समय पैरों में कंपन होता है, घबराहट आती है, सांस अटक जाती है और साधक सोचता है कि शायद मुझ में कुछ गलत हो रहा है। बल्कि सच यह है कि यह जो ग्रंथि है यह आपको परख रही होती है। अब दूसरी होती है विष्णु ग्रंथि, जो कि अनाहत के क्षेत्र में होती है, जो हमारा हृदय चक्र होता है ना, यहाँ पर होती है। और ये जो ग्रंथि है सबसे खतरनाक है। ये ग्रंथि सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर प्रेम, करुणा, भक्ति सभी बंधन बन सकते हैं। और यही साधक कहता है कि मैं सबको प्रेम करता हूँ, पर भीतर से वह जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है और डरता है छोड़ने से। और भक्ति अगर आसक्ति बन जाए तो वही विष्णु ग्रंथि है। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी रुद्र ग्रंथि, जो कि हमारी आज्ञा चक्र के पास होती है, और यही हमारा अंतिम द्वार है। यहाँ डर होता है अहंकार के टूटने का, मैं के मिटने का। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अंतिम द्वार पर सबसे बड़ा शत्रु ज्ञानी अहंकार है। अब आज आपने देखा होगा कि सभी लोग कहते हैं कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, पर तंत्र कहता है कुंडलिनी चलती नहीं, वह परतें खोलती है। और कुंडलिनी का अनुभव इसीलिए कभी सर्प जैसा, कभी बिजली जैसा, कभी ठंडा और कभी गर्म, क्योंकि यह नाड़ी स्मृति को छूती है। और यही कारण है कि रीढ़ में सरसराहट, पीठ के पीछे कुछ चलने जैसा, गर्दन का अपने आप झुकना, ये सब सामान्य तांत्रिक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। अब आता है जो चक्र होते हैं हमारे, हर चक्र का एक अंधेरा पक्ष भी होता है, और यह बात सिर्फ 90% लोग ही बताते हैं। अब शास्त्र कहते हैं कि जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया भी है। उदाहरण के लिए, अगर मूलाधार जागा तो डर बाहर आएगा, स्वादिष्टान जागा तो वासना उभरेगी, और अगर मणिपुर जागा तो क्रोध आएगा, और अगर अनाहत जागा तो मोह प्रकट होगा। इसलिए अनुभव आने से पहले साधक की परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा में भाग गया वही कहता है कि ध्यान से नुकसान हो गया। अब जानते हैं कि ये मंत्र क्यों दिए गए थे। एक बहुत गहरी बात,
मंत्रों को चक्र खोलने के लिए नहीं दिए गए थे, मंत्र दिए गए थे स्मृति को शुद्ध करने के लिए। चक्र शरीर में नहीं है, चक्र है संस्कारों की परतों में। नाम जप, नाम जप क्या करता है? नाम जप संस्कार धोता है, स्मृति साफ करता है, और जब स्मृति साफ होती है तो चक्र अपने आप प्रकट होते हैं। अब जानते हैं सहस्त्रार का सबसे बड़ा भ्रम। लोग पूछते हैं कि सहस्त्रार कब खुलेगा, और शास्त्र हंसते हैं। शास्त्र कहते हैं जब तुम मिटोगे सहस्त्रार दिखाई देगा। अब ये जो सहस्त्रार है यह कोई चक्र नहीं है, यह चक्रों का विलय है। तो साधकों, अब तक आपने जाना कि चक्र क्या है, चक्र क्या नहीं है, ग्रंथि क्या होती है, कुंडलिनी क्यों डराती है, और अनुभव क्यों भ्रम बन जाता है। अब आता है अगला भाग, जिसमें हम जानेंगे हर चक्र की गुप्त चेतनावस्था, क्यों कुछ लोग बिना ध्यान के सिद्ध हो गए, और कौन सा चक्र सबसे खतरनाक है। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं अगला भाग। तो साधकों, पिछले भाग में हमने जाना था कि चक्र शरीर के अंदर कोई बटन नहीं है, बल्कि चेतना के द्वार है। आज हम उस जगह जाएंगे जहाँ ज़्यादातर साधक रुक जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर भ्रम में फंस जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा साधक को गिराता है, और क्यों अनुभव आने के बाद जीवन उल्टा होने लगता है, और क्यों कुछ लोग बिना ध्यान किए भी सिद्ध हो गए। अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप साधना को जीवन बनाना चाहते हैं तो अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए अब जानते हैं सबसे खतरनाक चक्र कौन सा है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि स्वादिष्टान खतरनाक है, कुंडलिनी खतरनाक है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। तंत्र वाक्य कहता है अनाहतो महामोह, अर्थात अनाहत चक्र सबसे बड़ा मोह उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम जागता है, करुणा आती है, भक्ति गहरी होती है, पर यहीं साधक अटक भी जाता है। अनाहत जागने के बाद साधक कहता है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, सब मेरे अपने हैं और मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन भीतर से वह प्रशंसा चाहता है, वह सम्मान चाहता है, वह चाहता है कि लोग उसे महान माने, और यही सूक्ष्म अहंकार है। शास्त्र इसे कहते हैं सत अहंकार, जो तमस और रजस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब एक अनाहत का जो है अंधेरा पक्ष है, वह क्या है? अनाहत का जो अंधेरा पक्ष है वह है भावनात्मक निर्भरता, छोड़ न पाने की आदत, और मैं सब संभाल लूँगा का भ्रम। इसलिए कई साधक परिवार में उलझ जाते हैं, शिष्यों में उलझ जाते हैं, या किसी गुरु के रूप से चिपक जाते हैं। तो साधकों, अनाहत में प्रेम नहीं रोकता, अनाहत में मोह रोकता है। अब आते हैं उस चक्र पर जहाँ साधक को असली शक्ति का स्वाद मिलता है। मणिपुर जागने पर तेज बढ़ता है, वाणी में प्रभाव आता है, लोग सुनने लगते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन शास्त्र चेतावनी देते हैं, तेजो अहंकार जनका, शक्ति अहंकार को जन्म देती है, और यहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक सुपीरियरिटी, दूसरों को नीचा दिखाना और मैं ज़्यादा जानता हूँ का भाव। इसलिए कई साधक ज्ञान पाकर भी गिर जाते हैं। अब एक गहरी बात, आपने देखा होगा कि पुराने सिद्ध छुप कर रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में, या साधारण जीवन में। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मणिपुर की शक्ति सार्वजनिक हुई तो साधना समाप्त। आज आप देख सकते हैं कई वीडियोज में शक्ति दिखती है, अनुभव दिखते हैं, चमत्कार दिखते हैं, पर सिद्धि नहीं दिखती। अब बहुत लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी के बाद जीवन क्यों बिगड़ता हुआ लगता है? ध्यान शुरू किया, सब उल्टा होने लगा। अब शास्त्र इसका उत्तर देते हैं, उत्थाने संस्कारणा विस्फोट, अर्थात जागरण पर संस्कार फटते हैं। अर्थात पुराने डर, दबे हुए क्रोध, अधूरी इच्छाएं सब ऊपर आने लगती हैं। और यह बिगड़ना नहीं, यह सफाई है। स्वादिष्टान वासना नहीं, अधूरी स्मृति। लोग स्वादिष्टान को सिर्फ सेक्स चक्र कह देते हैं, और यह बहुत बड़ी भूल है। स्वादिष्टान जुड़ा है अधूरी इच्छाओं से, दबे हुए भावों से, पिछले जन्म की स्मृति से। इसीलिए पुराने सपने, अजीब आकर्षण, अचानक भावनाएं उभरने लगती हैं।
तो साधकों, स्वादिष्टान में वासना नहीं जागती, अधूरी कहानी जागती है। अब आते हैं आज्ञा चक्र पर। यहाँ दृष्टियाँ आती हैं, प्रकाश दिखता है, भविष्य की झलकें आती हैं और लोगों की भावनाएं समझ आने लगती हैं, और यही साधक सोचता है कि मैं पहुंच गया। शास्त्र कहते हैं दृश्य भ्रांति भवेत, दृश्य में उलझना भ्रम है, और आज्ञा पर अटकने वाला साधक दर्शन में फंस जाता है, शक्तियों में उलझ जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत कम बताई जाती है कि सहस्त्रार से पहले क्या टूटता है। तो साधकों, सहस्त्रार से पहले पहचान टूटती है, उद्देश्य टूटता है, मैं कौन हूँ यह भी टूटता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जो शून्य से डरता है वह सहस्त्रार नहीं देख सकता। और यहीं बहुत से साधक साधना छोड़ देते हैं या वापस संसार में भाग जाते हैं। अब एक रहस्यमय प्रश्न आता है, तुलसीदास, कबीर, मीरा, रामकृष्ण बिना ध्यान किए कैसे सिद्ध हो गए? क्योंकि इन्होंने ना तो चक्र ध्यान किया और ना ही कुंडलिनी जगाई, फिर कैसे? उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कर्ता भाव छोड़ दिया। नाम जप और भक्ति समर्पण ये सब चक्रों को बाईपास कर देते हैं। जब मैं कह रहा हूँ मिटता है तो चक्रों की जरूरत नहीं रहती। तो साधकों, आज आपने जाना अनाहत क्यों सबसे खतरनाक है, शक्ति क्यों पतन लाती है, अनुभव क्यों भ्रम बन जाता है और सिद्धि क्यों छुपती है। अब हम चलेंगे इस यात्रा को आगे लेकर, जहाँ पर हम जानेंगे हर चक्र की वास्तविक चेतना अवस्था, कौन सा चक्र मोक्ष नहीं देता। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, और अगर आप तैयार हैं बदलने के लिए तो इस वीडियो का यह हिस्सा आपके लिए है। अब हम शुरू करते हैं चक्रों की असली चेतना अवस्था, जहाँ साधना ज्ञान नहीं पहचान बदल देती है। साधकों, अगर आप ये सोचते हैं कि चक्र जागने का मतलब है रोशनी दिखना, कंपन होना, आनंद आना, तो मैं आज आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, चक्रों का असली प्रभाव अनुभव से नहीं आपके व्यवहार में दिखता है। क्योंकि अगर ध्यान के बाद भी क्रोध वही है, डर वही है, मोह वही है, तो समझ लीजिए चक्र नहीं जागे, सिर्फ कल्पना जागी है। आज हम बात करेंगे हर चक्र की चेतना अवस्था, यानी चक्र जागने पर आप भीतर से कैसे बदलते हैं। मूलाधार चक्र, मैं जीवित हूं से आगे की यात्रा। लोग मूलाधार को कहते हैं सर्वाइवल चक्र, पर शास्त्र कहते हैं अस्तित्व बोधा मूलाधारी। मूलाधार मतलब अस्तित्व की नींव। जब मूलाधार वास्तव में जागता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, भविष्य की चिंता कम हो जाती है, मुझे क्या होगा यह प्रश्न ढीला पड़ता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात, यहाँ डर खत्म नहीं होता, यहाँ डर आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। तो साधकों, मूलाधार जागने पर आदमी अमीर नहीं होता, निडर हो जाता है। अब आता है दूसरा चक्र, स्वादिष्टान, जहाँ सुख नहीं सत्य उभरता है। स्वादिष्टान को लोग सिर्फ प्लीजर सेंटर मानते हैं, पर शास्त्र इसे कहते हैं संस्कार स्मृति द्वारम, यानी स्मृतियों का द्वार। स्वादिष्टान जागने पर व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता नहीं, वह अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है। गिल्ट और शेम धीरे धीरे गलने लगते। यहाँ साधक सीखता है कि जो दबाया गया था वही दुख बनकर बैठा था। इसलिए रोना, भावुकता, पुराने दृश्य, यह सब उपचार है, कमजोरी नहीं। अब आता है मणिपुर, जहाँ शक्ति नहीं जिम्मेदारी का जन्म। मणिपुर जागने पर बहुत लोग सोचते हैं कि अब मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन शास्त्र कहते हैं बल बोधाय न तो भोगाय। शक्ति भोग के लिए नहीं, बोध के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ असली मणिपुर जागरण के संकेत। यहाँ पर व्यक्ति दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वह अपने शब्दों को तोल कर बोलता है और शक्ति के साथ करुणा आती है। अगर गुस्सा बढ़ गया, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा बढ़ी, तो समझ लीजिए मणिपुर नहीं, अहंकार जागा है। अब आता है हमारा अगला चक्र, अनाहत, प्रेम नहीं स्वतंत्रता। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि अनाहत मतलब प्रेम। शास्त्र कहते हैं अनासक्त प्रेम अनाहता। अनासक्त प्रेम मतलब अनाहत। अनाहत जागने पर व्यक्ति किसी को पकड़ता नहीं, वह छोड़ने से डरता नहीं, और रिश्तों में हल्कापन आ जाता है। और सबसे बड़ा संकेत है कि आपको किसी से भी अपेक्षा कम हो जाती है। तो साधकों, अनाहत में दिल खुलता है लेकिन हाथ ढीले हो जाते हैं। अगला चक्र आता है विशुद्ध, जहाँ मौन बोलने लगता है। विशुद्ध चक्र को लोग
कम्युनिकेशन चक्र कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं मौनस्य वाणी, मौन की वाणी। विशुद्ध जागने पर व्यक्ति कम बोलता है, शब्दों में वजन आता है, झूठ बोलना कठिन हो जाता है, और यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन, आप सच बोलने की कोशिश नहीं करते, झूठ अपने आप गिर जाता है। अगला चक्र आता है आज्ञा, ज्ञान का अंत और बुद्धि का पतन। आज्ञा चक्र के बारे में लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं। आज्ञा जागने पर दर्शन, प्रकाश, अंतर्दृष्टि, ये सब साइड इफेक्ट है। शास्त्र कहते हैं आज्ञाया बुद्धि लियते, आज्ञा में बुद्धि गलती है। असली आज्ञा जागरण जब होता है तो व्यक्ति जानने की इच्छा छोड़ देता है, प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं और निर्णय सहज हो जाते हैं। अगर आप खुद को बहुत ज्ञानी समझने लगे तो समझिए आज्ञा नहीं, कल्पना सक्रिय है। अब इससे जो आखिरी चक्र आता है, अगला चक्र, वो है सहस्त्रार, जहाँ साधक समाप्त होता है। अब अंतिम सत्य, सहस्त्रार कोई चक्र नहीं, वह चक्रों का अंत है। यहाँ अनुभव नहीं होता, आनंद नहीं होता, कुछ भी हो नहीं रहा होता, न अहम, न त्वम, न इदम, न मैं, न तुम, न यह। यही कारण है कि सहस्त्रार का अनुभव कोई बयान नहीं कर पाता। आज आपने जाना हर चक्र की चेतनावस्था, असली जागरण के संकेत और कल्पना व सत्य का अंतर। तो साधकों, आशा करता हूँ कि अब तक जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ आई होगी, और आपके जो साधना या ध्यान को लेकर जो आपके मस्तिष्क में भ्रम चल रहा था उसको मैं दूर करने में कामयाब रहा हूँगा। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।